क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन एंड m इनटू n इंटीजर्स मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स गिवन दी होगी, लाइक यहाँ पे दे रखी है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ, मतलब हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ को रिटर्न करना है, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है, फॉर ईच सेल यू कैन आइदर मूव इन फोर डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप और डाउन, यू मे नॉट मूव डायगोनली और मे मूव आउटसाइड द बाउंड्री। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ आगे, नीचे, ऊपर और पीछे, इन चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम डायगनली मूव नहीं कर सकते हैं, नाइदर नाइदर नाइदर, हम यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। ना ही हम बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं, मतलब मैंने बोल तो दिया चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट मैं इसके यहाँ पीछे तो नहीं जा सकता ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ना ही मैं ऊपर जा सकता क्योंकि ऊपर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें ये करना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ फाइंड करना है। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स में चेक कर लूँ, यहाँ पे देखो, तो लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे भी रखा है फिगर में। अगर मैं इस 1 से चलना शुरू करूंगा तो मैं इस 2 पे जाऊंगा, इंक्रीज हो रहा है 2। ठीक है, 2 से 6 पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 6 से 9 पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 1 2 3 3, यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमारा ये 3 स्टेप्स का पाथ हो गया। और भी कहीं पे बन रहा है, लाइक मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो 4 से 8 पे भी एक पाथ, बस इतना ही बनेगा। ये 2 स्टेप्स का हो गया, ये 4 स्टेप्स का हो गया। और कोई, और एक ये भी बन रहा है शायद से 1 से 6 और 6 से 8, या फिर 6 से 9 भी, मतलब 3 का, 3 स्टेप का। और ये भी 3 स्टेप का, मतलब कि 4 स्टेप, 3 स्टेप्स और 1 स्टेप, तो मैक्सिमम वाला 4 ही है यहाँ पे, तो ये वाले हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे भी इस वाले पाथ को देखेंगे, 3 से 4 इंक्रीज हो रहा है, 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 इंक्रीज हो रहा है। टोटल स्टेप हुए 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स हो गया हमारा आंसर। और भी देख लेते हैं, अब पता और कहीं बन रहा हो। 1 से 2 जाएगा बट और कहीं नहीं जा पाएगा, 2 स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप हुआ, 2 नहीं 1, 1 स्टेप। और कोई 1 से 6 पे जाएगा, ये भी 1 स्टेप। ठीक है, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये भी 3 स्टेप ऐसे बन जाए। यहाँ से भी 3 स्टेप, तो मैक्सिमम 3 स्टेप ही आना है आंसर, तो 3 हो गया यहाँ पे भी हमारा आंसर। अब इसे करे कैसे, मतलब देखने में तो काफी इजी लग रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें बस देख लो और बस बना दो मैक्सिमम पार्ट। बट करने के लिए हमें करना होगा, हमें हर एलिमेंट पे जाके वहां से ट्राई लेना होगा। लाइक मैं अगर ब्रूट फोर्स सोचूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 पर जाऊंगा, 3 से ट्राई कर लूंगा हर डायरेक्शन में जाके। हर डायरेक्शन में कैसे जाऊंगा, हर डायरेक्शन में रिकर्जन के थ्रू जा सकता हूँ मैं। अगर मैं रिकर्जन की हेल्प ले लूँ तो मैं चारों डायरेक्शन में रिकर्जन चला दूंगा, आगे भी, ऊपर भी, पीछे भी और नीचे भी, चारों डायरेक्शन में जाके देख लूंगा। और मैं ये भी चेक करता रहूंगा कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वहाँ पे इंक्रीज ही होना चाहिए नंबर, डिक्रीज ना हो रहा हो, तो वो कंडीशन हम बीच में ऐड कर देंगे। बट अगर मैं रिकर्जन की हेल्प ले लूँ तो मैं यहाँ से ट्राई कर लूंगा एक आंसर, हर नंबर, यहाँ से भी एक आंसर ट्राई करूंगा, यहाँ से भी ट्राई करूंगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब मैं सारी जगहों से आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, और जहां से मेरा आंसर मुझे मिलेगा भाई मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला रिकर्जन से ट्राई करना है हमें हर स्टेप पे जाके, हर हर इंडेक्स पे जाके हम क्या करेंगे, रिकर्जन चला देंगे चारों डायरेक्शन में, जहां से हमारा मैक्स आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं, कोड के साथ ड्राई रन करते हुए और समझ लेते हैं हो कैसे रहा है ये। ठीक, तो ये है हमारा कोड। कोड यहाँ पे हमें क्या हुआ, एक मैट्रिक्स गिवन दी हुई है, बस एक मैट्रिक्स ही गिवन दी हुई है। हमें ये करना है, हमें आंसर निकालना होगा, मैक्सिमम पाथ निकालना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, हमने एक वेरिएबल ले लिया आंसर वेरिएबल। ठीक है, हमने क्या करा, दो लूप चला दिए, दो फॉर लूप चला दिए यहाँ पे। दो फॉर लूप भी चलाने पड़ेंगे अगर हमें एक मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है तो। ठीक है, दो लूप चला के हमने क्या करा, हर पोजीशन के लिए, लाइक इस वाली पोजीशन के पहले, फिर एक एक करके सारी पोजीशन के लिए हमने रिकर्जन चलाया है और आंसर निकालने की कोशिश किया। हमने एक बार यहाँ से शुरू किया, एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, हर जगह शुरू करके देख लिया। जहां से भी मैक्सिमम आंसर हमें मिला वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आंसर प्लस 1 रिटर्न किया है, क्योंकि हमने सपोज यहाँ पे स्टेप निकाली, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप हो गया, बट असल में 4 नंबर हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिए, तो यहाँ पे आंसर 4 होना चाहिए। तो हम इसलिए लास्ट में आंसर प्लस 1 करके रिटर्न कर रहे हैं, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ मैक्स ऑफ आंसर, और जो हमारा सॉल्व करके आंसर आएगा इस इंडेक्स से। सपोज यहाँ से हमें ऑलरेडी 3 आंसर मिल गया था, अब हमने यहाँ से आंसर निकालने को भेजा तो यहाँ से 2 आया, तो हमें ऑब्वियसली कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि पहले जो हम पे ऑलरेडी आंसर है वो ज्यादा है, या जो हमें नए इंडेक्स से आंसर मिला है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे वही हमने कंपैरिजन किया हुआ है, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो ऑलरेडी आंसर है वो वाला, या फिर जो सॉल्व फंक्शन हमें आंसर लाके दे रहा है वो वाला। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व वाला फंक्शन है क्या, सॉल्व वाले फंक्शन में हम भेज रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स आई और जे, पोजीशन। ठीक है, हम क्या भेज रहे हैं, रो एंड कॉलम भेज रहे हैं यहाँ पे, मतलब रो का साइज, कॉलम का साइज। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स को भेज रहे हैं। ठीक है,
एक बार इस सॉल्व वाले फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे बाउंड्री चेक हो रही है सारी की सारी, जो आई की वैल्यू वो 0 से कम ना हो। कभी हमारा एलिमेंट यहाँ पर तो नहीं है, नहीं है, हमारे बाहर है ना ये तो। अगर ये बाहर होगा तो हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। अगर जे 0 से तो नहीं है, मतलब यहाँ पर तो नहीं है कहीं बाहर। ठीक है। अब एन या एन से बड़ा तो नहीं है हमारा आई, इसका मतलब हमारा आई कभी यहाँ पहुंच गया हो नीचे की तरफ, नहीं, यहाँ पर भी हमारा वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे j इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब कि j हमारा कभी इस साइड तो नहीं आ गया बाहर। मतलब मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए कुल मिला के हमारा नंबर। अगर बाहर की तरफ हम ढूंढने जा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं ना, वहाँ कोई नंबर ही नहीं है, हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये बाउंड्री चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ पर जीरो रिटर्न कर रहे हैं, हमें वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, हम पहले ही देख के जीरो रिटर्न कर देंगे वहां से। ठीक है। अब क्या होगा, हम चार वेरिएबल लेते हैं ए बी सी डी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन से आंसर निकालने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये चारों डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करने वाला है हमारा थ्री। मतलब कि अगर मैं इस तरफ भेजूंगा तो ए, इस तरफ बी, इस तरफ सी और इस तरफ डी, चारों डायरेक्शन से हमारे आंसर आने वाले हैं, और जो भी हमारा मैक्सिमम होगा उसे हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं। बट यहाँ पे ये भी हमने कंडीशन चेक कर रखी, हमने कंडीशन लगा रखी है, क्या उस डायरेक्शन में जाना सेफ है भी या नहीं। मतलब हमारा सेफ वाला फंक्शन ये जो भी है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसे मैं अभी दिखा दूंगा आपको ये कर क्या रहा है। बस ये टेक्निकली बस ये चेक कर रहा है कहीं बाउंड्री से बाहर तो नहीं आ गया। अगर यहाँ पे आगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, सेफ ही नहीं है वो उधर जाना, तो वहां से जीरो रिटर्न कर देगा। और एक कंडीशन ये भी चेक करेगा, सपोज हम इधर आ गए, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए ना, पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो हमें इंक्रीजिंग पाथ निकालना है। अगर बड़ा नहीं है तो वो सेफ नहीं है, और सेफ नहीं है तो वहां से उधर जाना भी ठीक नहीं है, वहां से जीरो रिटर्न कर दो। ठीक है। तो ये चीज चेक करेंगे हम, सबसे हम सपोज इधर जाएंगे, इधर चेक करेंगे, और इधर से जो भी हमें आंसर मिलेगा उसे रिटर्न कर देंगे। हम जब भी जाएंगे आगे एक स्टेप यहाँ पे प्लस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने एक स्टेप ले लिया ना यहाँ से। अगर हम इस तरफ भी जा रहे हैं तो हम एक स्टेप लेके जा रहे हैं, तो इस स्टेप को हमें लास्ट में काउंट करना होगा जब हम रिटर्न हो रहे होंगे यहाँ से। सपोज इधर आए, इधर वन हो गया, इधर आए इधर भी वन प्लस आ गया, इधर आए इधर भी वन प्लस आ गया। ठीक है। तब जब यहाँ से रिटर्न होंगे तो ये अब यहाँ से आगे तो कहीं जा नहीं सकता, तो ये यहाँ से जीरो रिटर्न करने वाला है, जीरो। अब क्या करेगा, जीरो प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन। अब कितना हुआ, थ्री आया। थ्री, इसको इसको मिल गया थ्री, कि तीन स्टेप में वो मैक्सिमम वाले तक पहुंचा था और वहां से रिटर्न होके आ गया। अब ये यहाँ से थ्री को आंसर में रिटर्न कर देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बस चारों डायरेक्शन में चेक करने के बाद हम लास्ट में देखेंगे ए बी सी डी में से मैक्सिमम वैल्यू जो भी लाएगा उसको रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है। और ये रहा हमारा इस सेव वाला फंक्शन। इस सेव वाला फंक्शन में क्या हो रहा है भाई, कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं, मैट्रिक्स भेज रहे हैं, और जो एलिमेंट था हमारा प्रीवियस वाला उसे भी भेज रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि प्रीवियस एलिमेंट कौन सा था, ये वाला एलिमेंट, इसे भेज रहे हैं। हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा नया एलिमेंट है वो बड़ा है कि नहीं। ठीक है। तो ये होगी बाउंड्री चेक, और यहाँ पे चेक कर लिया जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, जो नया एलिमेंट हम जा रहे हैं जिस तरफ, जो हमारे जो नंबर था पुराना वाला उससे छोटा या इक्वल तो नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए बड़ा। अगर छोटा या इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न कर दो वहीं पे, वरना अगर सब कुछ सही है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। बस यही हमारा इससे वाला फंक्शन। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। रन हो रहा है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो गई यहाँ पे हमारी, टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, इसका मतलब हमारा जो कोड है वो ज्यादा टाइम ले रहा है एक्सपेक्टेशन से। मतलब कोड तो सही है बट ज्यादा टाइम ले रहा है। अब ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या करें, अगर हम रिकर्जन, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर हम रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं और हमारा टीएलई आ रहा है और आंसर सही है हमारा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच लगनी है यहाँ पे। मतलब कि हमें कुछ चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमें उन चीजों को रिपीट नहीं करना है, उन्हें थोड़ा एक्सपर्ट तरीके से हैंडल करना है, ताकि उन चीजों को हमें रिपीट ना करना पड़े। और रिपीट नहीं करने का मतलब है हमें यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक एरे यूज करना होगा। तो मेरे पास इसका कोड ऑलरेडी रिटर्न है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला भी कुछ नहीं किया है, बस कोड के अंदर छोटा सा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने एक डीपी का वेक्टर ले लिया है और सारे वेक्टर में माइनस वन असाइन कर दिया है। ठीक है। बस क्या करना है, कोड के अंदर एक नया वेक्टर बनाना है डीपी का, बना दिया डीपी का वेक्टर। साइज जो भी हमारे रो कॉलम में गिवन दे रखे हैं उस साइज का ही लेना है, वो प्लस वन करके। ठीक है। सेम वही फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया, बट साथ में हमने डीपी को भी भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, डीपी को भी भेज दिया। ये वही हमारा सॉल्व वाला फंक्शन, बस यहाँ पे डीपी वाला वेक्टर भी आ चुका है। ठीक है। बस डीपी वाला वेक्टर क्या करेगा, जो भी हम आंसर्स निकाल रहे हैं, मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोड बिल्कुल सेम है। बस हमने यहाँ पे डीपी आई जे इज इक्वल टू मैक्स, जो भी हम रिटर्न कर रहे थे वो लिख दिया। इसका मतलब जो भी हम यहाँ से मैक्सिमम वाला आंसर रिटर्न कर रहे हैं वो डीपी के उन कोऑर्डिनेट्स में सेव हो जाता है। मतलब कि अगर हमारा कोई आंसर जो भी हमारा आई जे के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए बना होगा तो वो डीपी में सेव हो जाएगा, देन रिटर्न होगा। देन रिटर्न होगा, इसका मतलब कि अगर कभी दोबारा हमने उन्हीं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के लिए आंसर निकालने की कोशिश करी तो क्या होगा, पहले यहाँ पे चेक होगा। यहाँ पे क्या चेक होगा, हमारा डीपी आईजे माइनस वन
नहीं है। अगर हमने तो क्या करा था, शुरू में जितनी भी हमारी डीपी की वैल्यू सबको -1 असाइन किया हुआ था। लेकिन अगर वो -1 नहीं है, -1 नहीं है, इसका मतलब वो इस वाली कंडीशन से एक बार गुजर चुका है और उसके अंदर ऑलरेडी एक आंसर स्टोर है। अगर उसके अंदर ऑलरेडी एक आंसर स्टोर है और वो -1 नहीं है, तो उस आंसर को रिटर्न कर दो ना। नीचे जाके दोबारा रिकर्जन में क्यों जा रहे हो, दोबारा इतना ज्यादा ट्री क्यों बना रहे हो नीचे जाके। अगर वहां -1 नहीं, उस डीपी और आईजे में ऑलरेडी एक आंसर स्टोर है, तो उसी आंसर को रिटर्न कर दो, वो सही आंसर है। हमें दोबारा नीचे आने की जरूरत नहीं है, दोबारा वही आंसर निकालेंगे, बार बार टाइम वेस्ट होगा इससे। यहाँ पे हमें टाइम को ही तो बचाना है। अगर टाइम बचेगा तो ही तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगा। तो बस डीपी में क्या करना होता है, ये वाली कंडीशन लगानी होती है कि अगर -1 नहीं है, तो हम उसी डीपी वाले एरे को रिटर्न कर देंगे। और अगर लास्ट और नॉर्मली हमारा -1 है, तो आंसर को निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा दूसरी डीपी वाले एरे में स्टोर करेंगे और रिटर्न करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, इससे क्या होगा, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। एक कोऑर्डिनेट के लिए एक बार आंसर अगर आ चुका है, तो वही रहेगा, वही डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, नीचे उसके लिए ट्री नहीं बनेगा, नया रिकर्जन ट्री। बस यही यहाँ पे डीपी लग रहा है और बिल्कुल कोड बिल्कुल एज इट इज सेम है, जैसा मैंने अभी पुराने कोड में दिखाया था। बस इसे एक बार रन करके दोबारा देख लेते हैं एंड देन सबमिट कर देंगे। अब सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो रहा है। तो थैंक यू गाइस, मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप कोड को चेकआउट कर सकते हैं।